हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो लेक्चर में जानेंगे द डायरेक्ट मेथड। जैसे कि फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था जीटीएम के बारे में, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। अब देखिए डिफरेंस अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश सीखने के कौन कौन से टेक्निक या फिर शिक्षण विधि जो है हम अभी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे द डायरेक्ट मेथड। और अगर बात करें जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, कंपैरिजन डायरेक्ट मेथड, यानी कि बिल्कुल अपोजिट चलते रहते हैं। कैसे? आप सिंपली अगर जैसे कि फर्स्ट वीडियो अगर आपने देख लिया होगा जीटीएम वाला, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाला, तो फ्रेंड्स ये आपको कॉन्सेप्ट, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेसिक तरीके से क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट चलता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से अगर आप एक भी कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो दोनों को मतलब रटने की या फिर कुछ भी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे द डायरेक्ट मेथड के बारे में। सिंपली फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले रिवीजन कर लें तो देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि इस तरीके से हम सब ने पढ़ा है। इसीलिए तो इंग्लिश में बहुत सारे प्रशिक्षु होंगे जिनको दिक्कत होती होगी, आप सभी के कमेंट्स आते हैं, क्योंकि हमने इतना ही पढ़ा जितना हम एग्ज़ाम में क्लियर मतलब कर सके, पास हो सके। ज़्यादा हमने फोकस किया नहीं इंग्लिश पर। और पढ़ाया हमें किस तरीके से गया, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि ओनली थ्योरी एंड जो भी इम्पोर्टेंट बुक के माध्यम से जो बुक में थे वही पढ़ाया गया, बाहर से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया गया। और जो फोकस किया गया वो मदर टंग, यानी कि अगर एप्पल लिखा होगा, अगर बुक लिखा होगा, तो हमें ये बताया जाएगा कि इसे हम किताब बोलते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड जो है वो आपका है, उसमें बुक लिखा है तो आपको यही बताया जाएगा कि इसे हम बुक कहते हैं। इसमें मदर टंग को जो है बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया है। यानी कि आपको जो मान लीजिए एप्पल है, ठीक है, आपके सामने कोई एप्पल है, तो टीचर्स क्या सिखाएंगे आपको कि ये एप्पल है। ये नहीं बोलेंगे कि ये एप्पल, एप्पल मतलब सेव है। लेकिन जो आपका जीटीएम मेथड है, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, उसमें ये बोला जाएगा इसे हम सेव कहते हैं। यानी कि मदर टंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और डायरेक्ट मेथड में मदर टंग को निगलेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले पार्ट 2 इंग्लिश। अगर पूछ दे कि जो आपका डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, इसके जो ओरिजिनेटर है, यानी कि डेवलप्ड बाय किसने किया, तो फ्रेंड्स मैक्स मिलन ने किया था। ठीक है, अगर वही बात करें हम कि जो आपका जीटीएम मेथड है वो किसने किया, तो वो आपके जो कार्ल फ्लोटेज है उन्होंने किया था जर्मनी में 18वीं सेंचुरी में, यानी कि 18वीं शताब्दी में जो है आपका जीटीएम मेथड हुआ। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड को डेवलप किसने किया, तो मैक्स मिलन ने। दिस मेथड वाज इस्टेब्लिश्ड किसने करा, कहाँ हुआ, तो फ्रांस में। लेकिन वही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपका जर्मनी में। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रीवियस बारी आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि देखिए पूछ दिया जाता है कि मतलब जीटीएम मेथड के ओरिजिनेटर कौन है, या फिर डायरेक्ट मेथड के जो है ओरिजिनेटर कौन है। तो आप सिंपली देखिए, जब ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे सीरीज से ना, तो आप सिंपली अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप सिंपली टिक कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ आप सभी को कराया जाएगा, वो चाहे बहुविकल्पीय हो, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन हो, या फिर लघु उत्तरीय। ठीक है, अराउंड 1900 मतलब 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, फ्रांस में हुआ था और 1900 ईस्वी में। अब देखिए बात यहाँ ये आ जाती है, जैसे कि जो हमारा जीटीएम मेथड था उसे भी हम अन्य नामों से जानते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो जीटीएम मेथड को हम ओल्डेस्ट नेम से भी जानते हैं, या फिर आपका ग्रामर कम ट्रांसलेशन, जो कि प्रीवियस बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लासिकल मेथड, पर्शियन मेथड, शिकरियन मेथड, तो इन नामों से हम जानते थे। लेकिन डायरेक्ट मेथड देख सकते हैं आपका फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, नेचुरल
देखिए ये आपको कहीं कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट मेथड ना देकर नेचुरल मेथड इसे हम कहते हैं, और ये आप सभी को ध्यान में रखना है, कहीं कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा यूज होता है नेचुरल मेथड का। तो द डायरेक्ट मेथड को हम इन नामों से भी जानते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और रिफॉर्म मेथड, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, 4 नामों से जानते हैं जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, अभी हमने आपको कहा, देख सकते हैं, दिस मेथड वाज रिएक्शन अगेंस्ट आप जीटीएम मेथड, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये जो आपका मेथड है ना, रिएक्शन अगेंस्ट, यानी कि आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो ग्रामर मेथड है इसी के तहत जो है ये डायरेक्ट मेथड आया। वैसे ये डायरेक्ट मेथड की बात करें तो उतना चला नहीं, लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जीटीएम मेथड का ही ये रिएक्शन रहा, उसके अगेंस्ट ये डायरेक्ट मेथड आया या फिर बनाया गया, ठीक है। तो ये यहाँ बोला जा रहा है कि दिस मेथड वाज रिएक्शन अगेंस्ट ऑफ जीटीएम मेथड, है ना, रिएक्शन अगेंस्ट, रिएक्शन जो भी थे, ठीक है, जीटीएम मेथड के, तो उसके अगेंस्ट जो भी आपके डायरेक्ट मेथड में है, जो कि अभी हम आगे जानेंगे, आप सभी को सिंपली पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे जैसे ही आप आएंगे तो इसमें द डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट न्यू, इसमें कहा जा रहा है कि ये डायरेक्ट मेथड कोई नया नहीं है। इट्स प्रिंसिपल्स हैव बीन अप्लाइड टू बाय लैंग्वेज टीचर फॉर मेनी ईयर्स, जो भी इसके सिद्धांत हैं, हैव बीन अप्लाइड बाय लैंग्वेज टीचर, यानी कि टीचर्स के द्वारा जो है इसे अप्लाई किया जा रहा है बहुत वर्षों से, है ना, जो भी प्रिंसिपल, जो भी पद्धति है, तो बहुत वर्षों से, ये कोई नई बात नहीं है ना। तो इसके बारे में ये बोला जा रहा है। उसके बाद से यहाँ आप देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि मोस्ट रिसेंटली इट वाज रिवाइज्ड एज ए मेथड व्हेन द गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकम लर्निंग हाउ टू यूज फॉरेन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, यानी कि मोस्ट रिसेंटली इट वाज रिवाइज्ड एज मेथड व्हेन आई गोल टू इंस्ट्रक्शन बिकम लर्निंग हाउ टू यूज फॉरेन लैंग्वेज। जैसे कि आप सभी को पता है जो भी फॉरेन लैंग्वेज, और आप सभी को सबसे हम इजीली बात कहें तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ये डायरेक्ट मेथड है ना, हम डायरेक्ट बोलते हैं, हम इंग्लिश में ही सोचते हैं, हम हिंदी वर्ड लाते ही नहीं, हम अपना मदर टंग लाते ही, हम कुछ भी सीखते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, या फिर कोई भी हमारे सामने वर्ड आ जाए, सेंटेंस पे इस पर फोकस किया जाता है। और वही बात करें डायरेक्ट जो आपका जीटीएम मेथड है, उसमें वर्ड पर यूनिट मतलब फोकस करा जाता था, लेकिन इसमें आपका सोचा भी इंग्लिश में जाता है, लिखा भी इंग्लिश में जाता है, बोला भी इंग्लिश में जाता है। तो फ्रेंड, जो भी फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन बिकम लर्निंग, कैसे सीखें, कैसे बोले, जो गोल बनाया गया, यानी कि जो भी आपका बातचीत करने का तरीका है, कम्युनिकेशन है, वो स्किल जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत हो, प्रोनाउंसिएशन आपकी सही हो, ठीक है, तो ये इस पर ज़्यादा फोकस करता है, और यही आप सभी को ये बताया गया है। वहीं देख सकते हैं नीचे आप जैसे ही आएंगे तो कुछ और पॉइंट आपको मिल जाएंगे जो कि आप इजीली समझ सकते हैं। देख सकते हैं, ट्रांसलेशन मेथड वाज नॉट वेरी इफेक्टिव इन प्रिपेयरिंग जो आपका स्टूडेंट्स टू यूज द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि जो आपका ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि जो हमारा जीटीएम मेथड है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था, बोला जा रहा है व्हाट नॉट वेरी इफेक्टिव, यानी कि प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, यानी कि देखिए कहा जा रहा है कि जो भी प्रशिक्षु हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके लिए ये मेथड यानी कि जीटीएम मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि उससे वो सीख ही नहीं पाए, पूरा फोकस उन्होंने अपना मदर टंग पे कर दिया, है ना। तो यही बोल रहा है कि ट्रांसलेशन मेथड वाज नॉट वेरी इफेक्टिव इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू यूज द टारगेट लैंग्वेज, है ना। तो जो आपका टारगेट लैंग्वेज, जो आपकी कम्युनिकेशन की मतलब जो भी स्किल्स हैं, देख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करती हैं। बाकी डायरेक्ट मेथड यानी कि जो आपका ट्रांसलेशन मेथड की बात करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहा बच्चों के लिए, लेकिन टारगेट लैंग्वेज जो है
आपका जो है बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है बातचीत प्रोनाउंसिएशन द डायरेक्ट मेथड बिकम पॉपुलर, क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो है पॉपुलर बना है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है इसका नाम है, इस फोकस करा जाता है। तो ये जो है आप देख सकते हैं। वहीं इम्पोर्टेंट देखिए आप सभी के लिए है, ऑल इंस्ट्रक्शन आर टू बी गिवन ओनली इन टारगेट लैंग्वेज, यानी कि भाषा सेकेंड, लैंग्वेज सेकेंड, ऑल इंस्ट्रक्शन आर टू बी गिवन ओनली द टारगेट लैंग्वेज, है ना, क्योंकि पूरा फोकस जो है टारगेट लैंग्वेज पर करा जाता है इसमें। और हमारा ग्रामर जो आपका मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन जीटीएम मेथड था, उसमें कहाँ किया जा रहा था आपका फोकस, तो उसमें पूरा फोकस आपका मदर टंग पर किया जा रहा था। लेकिन इसमें ऑल इंस्ट्रक्शन, जो भी हमारी बातचीत होगी, जो भी हम बोलेंगे, जो भी हम सोचेंगे, तो वो हमारा टारगेट लैंग्वेज के बेस पे होगा, ना कि मदर टंग के बेस पे, ना कि लैंग्वेज फर्स्ट पे होगा। लैंग्वेज सेकेंड पर यानी कि टारगेट लैंग्वेज पे जो भी होगा मेथड हमारा तैयार किया जाएगा, ठीक है। उसके बारे में यहाँ बोला जा रहा है, ग्रामर इज टू बी टाट इंडक्टिवली, यानी कि हमने क्या जाना था फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, देखिए हम ऐसे यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको दोनों, यानी कि जो हमारा जीटीएम मेथड है और जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। उसमें क्या था, ग्रामर इज टू बी टाट डिडक्टिवली, यानी कि जो भी थे, जो भी मान लीजिए सवाल, तो वो एक निगात्मक या फिर आप कह सकते हैं तर्कपूर्ण ढंग से किए जाते थे। यानी कि जो आपका जीटीएम मेथड था पहले कहा जाता था, अब बुक के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बुक के तरीके से ही पढ़ाएंगे। यानी कि पहले क्या था, पहले आपको बताया जाएगा रूल, उसके बाद से दिए जाएंगे आपको एग्जाम्पल। लेकिन जो ये डायरेक्ट मेथड है, ये बहुत अच्छा मेथड आप देख सकते हैं, पहले बताया जाता है आपको एग्जाम्पल, देन बताया जाता है आपको रूल, ठीक है। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए एक और बात, जैसे कि इसमें आपको मतलब एक्यूरेसी पर बाद में फोकस किया जाता है, पहले फ्लुएंसली बोला जाता है, जो भी लिखा या फिर बोला जाता है वो फ्लुएंस तरीके से, है ना। लेकिन क्या था हमारा ग्रामर मेथड में, क्या था कि एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन इसमें पहले फ्लुएंसली देन एक्यूरेसी, है ना। और इसमें जो हम आगे बढ़ते हैं वो एग्जाम्पल टू रूल के तहत आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा ग्रामर मेथड था उसमें हम रूल प्लस एग्जाम्पल की तरह आगे बढ़ते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप देख सकते हैं नेक्स्ट, यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड इन सेंटेंस, इकाई जो है डायरेक्ट मेथड का वो है सेंटेंस, ठीक है। लेकिन यूनिट ऑफ टीचिंग इन ट्रांसलेशन मेथड, जो आपका जीटीएम मेथड है, उसमें फोकस वर्ड पे करता है। यानी कि सबसे पहले इसे जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है तो पूरे एक सेंटेंस पर फोकस करा जाता है कि इस सेंटेंस का पूरा मतलब क्या है ना। उसके बाद से वर्ड बाय वर्ड। लेकिन यूनिट जो आपका जीटीएम मेथड है उसमें वर्ड पर फोकस करा जाता था, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं कि यूनिट ऑफ टीचिंग, यहाँ पूछ दिया जाएगा ट्रांसलेशन मेथड, या फिर डायरेक्ट तो दे देगा सेंटेंस, वर्ड और दो चार ऑप्शन या दे देगा, तो आप सिंपली ऐसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ इन दिस मेथड द स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन द सेम वे एज दे लर्न हिज मदर टंग, यानी कि इन दिस मेथड, इस मेथड में द स्टूडेंट्स लर्न, यानी कि स्टूडेंट जो है, जो भी बच्चे हैं वो सीख रहे हैं इंग्लिश इन द सेम वे, जो आपकी इंग्लिश है, दे लर्न हिज मदर टंग, यानी कि जैसे मदर टंग, जैसे अपनी मातृभाषा हो। यानी कि ये जो डायरेक्ट मेथड में बच्चे सीखते हैं या फिर सिखाने वाले होते हैं तो वो ऐसे सिखाते हैं कि जैसे ये आपकी मदर टंग हो, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी भाषा में, नहीं, जो भी इंग्लिश में सिखा रहे हैं उनको ऐसे सिखाया जाता है कि बस यही होता है, मतलब बुक बोला जा रहा है तो बुक ही होता है और कोई मतलब नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। किताब अगर बोला जा रहा है ये पेन है तो ये पेन ही है, इसे हम कलम नहीं सोचेंगे या फिर ना बोलेंगे, तो इस हिसाब से सिखाया जाता है।
अगर फूड है तो हम, अब देखिए हम कुछ भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम उसे हिंदी में सोचने लगते हैं कि फूड फूड मतलब तो खाना होता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं है। फूड है तो फूड है ना। तो आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे सिखाया जाता है इंग्लिश इन द सेम वे द लर्न हैज मदर टंग, यानी कि ऐसी इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड में सिखाया जाता है जैसे कि आपकी वो मदर टंग ही हो। अब नीचे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, द टारगेट लैंग्वेज मदर टंग नेटिव लैंग्वेज ऑफ द लर्नर इज नेग्लेक्टेड, यानी कि नेग्लेक्टेड मैंने आप सभी ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान न देना, है ना, इसका मीनिंग्स हो जाएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मदर टंग को जो है आपके टारगेट लैंग्वेज में द डायरेक्ट मेथड में बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है, मतलब कि उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया है। मदर टंग का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है डायरेक्ट मेथड में, समझ रहे हैं ना। ऊपर पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि जो भी डायरेक्ट मेथड में पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि हमारी मातृभाषा ही हो, है ना। अब मैंने आपको मीनिंग्स के थ्रू समझाया भी, कॉपी को कॉपी ही कहते हैं, ठीक है। तो जो भी इंग्लिश के वर्ड्स होंगे हम उसे इंग्लिश में ही सोचेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे, इंग्लिश में ही सुनेंगे। तो ये जो है कहा जा रहा है कि इसमें मदर टंग का यूज नहीं किया जाता है, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए नीचे अब जैसे ही आएंगे, टीचर एंड लर्नर कम्युनिकेट ओरली इन क्वेश्चंस एंड आंसर्स। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अब उसमें क्या था ना कि जब बच्चे गलती कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, टीचर उन्हें सही करके दे रहे थे, बस हो गया। उनको ये नहीं बताया जा रहा था कि आपने ये गलती किया और आपको ऐसा करना चाहिए तो ये सही हो जाएगा, नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे अगर गलती करते हैं तो खुद अपने ही माइंड से उसे जो है करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, टीचर गाइड ज़रूर करते हैं। तो यहाँ और देखिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स के माध्यम से जो भी कम्युनिकेट मतलब बातचीत जो भी स्किल्स है उसे इंक्रीज करते हैं, यानी कि क्वेश्चन टीचर्स द्वारा क्वेश्चन किया जाता है फेस टू फेस, और जो भी बच्चे हैं उनके द्वारा आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात बोला गया है। अब देखिए लाइक अगर बात करें तो रेलिया यानी कि रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट इसमें बिल्कुल जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, पिक्चर्स के माध्यम से आप सभी को बताए जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम डेमोस्ट्रेशन, ठीक है, इज यूज टू टेक वैक्वलरी, यानी कि देखिए इसमें मैंने आपको अभी कहा क्वेश्चंस आंसर के माध्यम से बताया जाता है, जो भी है क्वेश्चन पूछा जाता है, रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, पिक्चर्स के माध्यम से बताया जाता है, ठीक है। जो भी आपका डेमोन्स्ट्रेशन है यानी कि, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, अभी आप यहाँ सोच रहे होंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है। तो आपने डेमो तो सुना ही होगा, आपने किसी भी चीज़ का कि डेमो दे दो, यानी कि थोड़ा सा। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन, है ना। तो ये इसके बारे में यहाँ बोला गया है, यानी कि चित्र के माध्यम से, रियल ऑब्जेक्ट के माध्यम से जो भी यूज है, प्रदर्शन है, डेमो है, टू टेक मतलब सिखाया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी वैक्युलरी होती है उसके बारे में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है, अब इसमें बोलने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, राइटिंग पर ज़्यादा नहीं, है ना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, आर गिवन इम्पोर्टेंस, यानी कि जो आपकी, अब देखिए बोलने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्पीकिंग पे ज़्यादा, लिसनिंग पर तो जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो सही तो होगा ही। तो ये आपको ख्याल रखना है। द डायरेक्ट मेथड जो भी ग्रामर है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन डायरेक्ट मेथड में बिल्कुल करेक्ट, यानी कि क्योंकि इस पर फोकस स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे किया जाता है तो आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल्स यहाँ मजबूत होता है, कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो आपका यहाँ मजबूत होता है, ठीक है। वही बात करें, देख सकते हैं द डायरेक्ट मेथड हैज़ वन वेरी बेसिक रूल, नो ट्रांसलेशन इज अलाउड,
जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि जीटीएम मेथड में हमने पढ़ा था कि ट्रांसलेशन पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, लेकिन द डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट वन वेरी बेसिक रूल। एक बेसिक सा रूल है कि इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है, इसमें कोई भी मतलब ग्रामर उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा फोकस करा जाता है इस पर, है ना। मैंने अभी बोला इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी पर फोकस नहीं किया जाता है, इस पर फोकस किया जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि सामने वाला कैसे समझ सकता है, आपको कैसे बोलना है फ्लुएंट तरीके से। और इस पर ट्रांसलेशन का कोई फोकस, इस पर फोकस किया जाता है लर्निंग एंड स्पीकिंग पर, ठीक है। तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। इनफैक्ट द डायरेक्ट मेथड receives its name from fact that meanings is to be connected directly with the target language, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज विदाउट गोइंग थ्रू प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस के थ्रू टारगेट लैंग्वेज जो है आपका काम करता है, ठीक है। और इसमें जो भी होता है वो डायरेक्ट तरीके से होता है, जो भी हम सोचते हैं डायरेक्ट तरीके से सोचते हैं। तो ये आपका पूरा डायरेक्ट मेथड रहा, ठीक है, जिसे आप फ्रेंड्स आई होप कि अब आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई अभी भी आपको डाउट है तो क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसे और भी अच्छे से जानेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक लाइक, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको शेयर करिए, ताकि और भी जो भी प्रशिक्षु हों उनको हेल्प हो सके। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे थर्ड पार्ट। अभी हमने इंग्लिश सब्जेक्ट के 2 पार्ट, साथ ही साथ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करते चलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। टेस्ट कब होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।